नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अब वीडियो देखिए। दोस्तों, विंध्याचल के जंगलों में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। दोनों एक पहाड़ी पर बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक दिन की बात है, नागिन अपने भोजन की तलाश में जंगल में घूमने के लिए निकल जाती है। जंगल में पहुंचने पर उस नागिन को एक गोबर खाने वाला कीड़ा नजर आता है, जो दिखने में बहुत बड़ा था। दोस्तों, नागिन सोचती है, आज खाने कुछ नहीं मिला है, क्यों ना आज इस कीड़े को ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। इतना सोचने के बाद वह नागिन कीड़े के पास जाती है। वह उस कीड़े को अपना शिकार बनाने ही वाली होती है कि उसी समय वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है। उसने देखती है कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, ये सब देखकर वह नागिन बड़ी हैरान हो जाती है। राजा तो वहां से चला जाता है और नागिन वहां से भोजन की व्यवस्था करके अपने नाग के पास लौट आती है। नागिन नाग से कहती है कि स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी है, जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। तब नाग पूछता है कि ऐसा तुमने क्या देख लिया जिसे तुम विचित्र बता रही हो। तब नागिन कहती है, स्वामी, आज जब मैं भोजन के लिए जंगल में गई थी तो मैंने एक जगह पर एक बड़े ही विशाल शरीर वाले कीड़े को देखती हूँ। मैं जैसे उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी तो वह कीड़ा एक राजा के रूप में बदल जाता है। यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया। अगर वह कोई राजा था तो फिर वह कीड़ा क्यों बना। नागिन की यह बात सुनकर नाग जोर से हंसता हुआ कहने लगा, मुझे लगता है कि जंगल में आज तुमने राजा सुखदेव को देख लिया है, जो इसी राज्य का राजा है। नाग की बात सुनकर के नागिन और भी ज्यादा अच्छ में पड़ जाती है और नाग से कहती है, स्वामी, राजा सुखदेव ने ऐसा कौन सा पाप किया कर दिया है जिसके कारण उसे कीड़ा बनना पड़ गया। मैंने सुना है कि हमारे राज्य के महाराज तो बड़े धर्मात्मा हैं, बिना दान पुण्य किए तो वे भोजन भी नहीं करते हैं। फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है। तब नाग कहता है कि राजा सुखदेव का यही स्वभाव तो उनके लिए मुसीबत बन गया है। उन्होंने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा सुखदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा है। तब नागिन कहने लगती हैं, महाराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे विस्तार से समझाइए कि राजा सुखदेव के साथ ऐसा क्या हो गया था। तब दोस्तों, नाग कहता है कि प्राचीन समय की बात है, इस प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा सुखदेव राज करता था। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते, तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यह उनका रोज का नियम था और पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा सुखदेव के दान धर्म करने का एक नियम यह भी था कि वह एक निश्चित समय तक ही दान करते थे। राजा सुखदेव सुबह 10 बजे से दान बांटना शुरू करते थे और सूर्यास्त होते होते दान देना बंद कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ आ जाता तो वह उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगती है। अब तो हर रोज राजा सुखदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी। वह हर रोज हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थीं, उतना दान दिया करते थे और सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के बड़े अच्छे से दिन निकल रहे थे। एक दिन उसी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार एक छोटे से गांव में रहा करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता, उसी को खाकर अपना समय काट लेता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुंह से सुनती है कि हमारे राजा बड़े ही धनी राजा है, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोस से यह बात सुनकर आती है और अपने पति से आकर कहने लगती हैं कि हमारे राजा बड़े ही दानी, उनके द्वार से आज तक कोई निराश लौट कर नहीं गया है। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए। महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। तब ब्राह्मण बोलता है, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया है और आधा समय शेष बचा है, वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, पर मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोलती है कि महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं। जब राजा दान दे रहा है
तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं होती है। और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा तो धर्म ही दान लेना है। मैं कहती हूं कि तुम राजा के पास एक बार जरूर जाओ। अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर आदमी की बनती है। हर व्यक्ति का यही धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। दोस्तों, ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा सुखदेव के यहाँ जाने को तैयार हो जाते हैं। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा सुखदेव के महल की ओर चल देता है। दोस्तों, चलते चलते ब्राह्मण को शाम हो जाती है। इधर राजा सुखदेव के दान देने का एक निर्धारित समय होता था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए थे सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियां पर ताले लगा दिए जाते हैं। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, लेकिन ब्राह्मण के पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज दान देना बंद कर दिया था। राजा और उनके सैनिक दान पीटियों को लेकर राजमहलों की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उनके मार्ग में आ जाता है और कहने लगता है, महाराज, मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीब को दान देते हैं। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूं और काफी दूर से पैदल चलकर आपके द्वार पर आया हूं। कृपया मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगता है कि ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मैं सूर्यास्त के बाद दान देना बंद कर देता हूं। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातःकाल मेरे पास आना, तब मैं आपको दान दूंगा। कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिन का दान दे दूंगा। लेकिन ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। वह राजा सुखदेव से कहने लगता है, महाराज, मुझे आज ही दान दे दीजिए, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता हूं। रोज रोज दान लेने के लिए तो मैं आपके यहां नहीं आ सकता। जब राजा यह बात सुनता है तो राजा को कुछ क्रोध आता है, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा फिर उसको समझाता है कि ब्राह्मण देवता, आपको कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूं, आज दान नहीं दे सकता। तब ब्राह्मण बोलता है कि नहीं महाराज, मुझे दान केवल आज ही चाहिए, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगती है। राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास पहुंच जाता है। तब राजा देखता है कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की हट कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल देता है। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि हमारे ब्राह्मण देव राजा के यहां से कुछ दान लेकर आते होंगे। ब्राह्मणी तो सोच रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे, जिससे हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर अपने घर पहुंच जाता है तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगती हैं कि देखो, मैं तुमसे कहती थी कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज हमारी गरीबी मिटा देंगे। ये बात सुनकर के ब्राह्मण बोलता है, देवी, दान देने वाले ने दान दे दिया है और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो कि इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा का द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मणी उस जगह को लीप देती है और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख देती है और वहीं जाकर बैठ जाती है। उसके बाद ब्राह्मण घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे देता है। दोस्तों, ये देख ब्राह्मणी बड़ी आश्चर्यचकित होकर कहती है कि यह कैसा मजाक है। तब ब्राह्मण कहता है, मजाक कैसा? जो राजा ने दान में दिया है वह मैंने तुम्हें लाकर दे दिया। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हो जाती है और कहने लगती हैं कि राजा ने लीद का दान दिया है, क्या राजा के पास धन की कमी हो गई है? कोई बात नहीं स्वामी, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास जाना। लेकिन उस दिन के बाद ब्राह्मण राजा के पास दान मांगने नहीं जाता है। दोस्तों, ब्राह्मण धीरे धीरे अपना समय निकाल रहा था। ब्राह्मण उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख देता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दान का जो फल होता है वह दान देने वाले को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलेगा। राजा ने जो लीद का दान किया था
उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला जाता है। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है कि महाराज, इस लीद का क्या होगा? यह तो रोजाना बढ़ती ही जा रही है। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मुझे इसका मतलब समझाऊं। तब ब्राह्मण कहने लगता है, ये राजा के दान का फल बढ़ता जा रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले लेते हैं तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होगा। अब यह हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी सोच में पड़ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो जाता है। एक दिन की बात है, राजा सुखदेव वन में शिकार करने के लिए जाता है, परंतु राजा सुखदेव को कोई शिकार नहीं मिलता है। जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को जब कोई शिकार ना मिले तो वह बिना शिकार के वापस लौटकर नगर नहीं जा सकते थे, चाहे उन्हें मार्ग में ही कहीं रुकना पड़े। दोस्तों, शाम का समय हो चुका था और सूर्यास्त होने के बाद किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं होता था। यही सोचकर राजा सोचता है कि अब मुझे यहां से चलना चाहिए और यही किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। अब तो राजा साहब उस जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है जिसे राजा 10 वर्ष पहले लीद का दान दिया था, लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका होता है। राजा सुखदेव जब उस ब्राह्मण के घर पहुंचता है तो वहां पहुंचकर राजा ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहाँ रात्रि विश्राम के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर के ब्राह्मण कहता है, ठीक है, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। दोस्तों, उस रात राजा सुखदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर रूखा सूखा भोजन था उससे ब्राह्मण ने राजा का अतिथि सत्कार करता है। इस प्रकार से भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीतती है और इधर जब सवेरा होता है तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ती है, जो अब एक पहाड़ के रूप का आकार ले लेता है। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछता है कि ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? दोस्तों, तब ब्राह्मण उत्तर देता है, भैया, हम तो पूजा पाठ तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ा से क्या काम। तब राजा कहता है, तो फिर आपके घर के बाहर यह लीद का ढेर कैसे लगा हुआ है? तब ब्राह्मण समझाते हुए कहता है, तुम यदि जानना चाहते हो कि लीद का ढेर यहाँ क्यों लगा हुआ है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता और बढ़ जाती है। तब ब्राह्मण बोलता है, हे मुसाफिर, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वह रोजाना सोने का दान करता है। 10 साल पहले की बात है, मेरी पत्नी मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेज देती है। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला जाता हूँ। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैं राजा की बात नहीं मानता हूँ और मैं दान लेने की जिद करने लगता हूँ। तब राजा क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल देता है। मैं उसे सम्मान सहित लेकर के अपने घर चला आता है और मैंने उस लीद को यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम की नहीं है और दान की वस्तु को फेंकना नहीं चाहता था। तब राजा कहता है कि ब्राह्मण देव, राजा तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी थी, पर यह इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया है? तब ब्राह्मण समझाता है, भाई, हमारे वेद पुराण ये कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वो दान समय के साथ हजारों गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बताने पर राजा को सारी बातें याद आ जाती है कि मैंने ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछने लगता है कि हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इतनी बात और बता दो। तब ब्राह्मण बोलता है, इस लीद के ढेर को अब राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वह इसे खा नहीं लेता तब तक यह बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा जाता है
और सारी बात ब्राह्मण को बता देता है कि मैं ही इस राज्य का राजा हूं और मैंने ही आपको लीद का दान दिया था। आप मुझे क्षमा करें और मुझे इसका उपाय बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ब्राह्मण कहने लगता है, यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ब्राह्मण कहने लगता है, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। तब ब्राह्मण देव उपाय बताता है, राजन, आपको अपनी स्वयं की निंदा करवाना पड़ेगा। आपकी जितनी निंदा इस राज्य में होगी उतनी ही लीद घटकर कम हो जाएगी। तब राजा बोलता है, मेरी निंदा भला कौन करेगा, लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण कहता है कि तुम एक काम करना, आपके कुल पुरोहित हैं, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उनके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से आपकी राज्य में निंदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस कन्या के प्रति आपकी नजर गंदी नहीं होनी चाहिए। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उससे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को लेकर जाकर तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और रानी से कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बड़ी निंदा का काम किया है। फिर तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी और यह लीद का ढेर घटकर बहुत कम रह जाएगा। राजा को यह उपाय समझ में आ जाता है। अब राजा अपने राज्य को लौटा था और दोस्तों, राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच जाता है। कुल पुरोहित जब राजा को अपने घर पर आया देखता है तो कुल पुरोहित पूछता है, राजन, क्या बात, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। तब राजा कहता है, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उससे कुछ काम है। कुल पुरोहित सोचता है, शायद कुछ इनाम हो सकता है, कुछ जरूरी बात पूछनी होगी। पुरोहित अपनी पुत्री को आवाज लगाता है। तब राजा उसका हाथ पकड़ता है और पुरोहित को धक्का देकर उसकी बेटी को रथ में बिठाकर अपने घर ले जाता है। बेचारा ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है कि महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं। लेकिन राजा एक नहीं सुनता है। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और अपनी रानी के पास छोड़ देता है और कहता है कि इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह पालना है और यह बात किसी को बतानी नहीं है। तब रानी ने पूछती है कि महाराज, तुम इसे लेकर क्यों आए हो, यह आपके गुरु की बेटी है। तब राजा कहता है कि रानी, चुपचाप तमाशा देखते जाओ, मैं जो कर रहा हूं अपने उद्धार के लिए कर रहा हूं। दोस्तों, राजा जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया था तो सारी प्रजा उसे देखती है। उस समय तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई होनी शुरू हो जाती है। अब तो पूरे राज्य के लोग राजा की निंदा करने लगते हैं। राजा तो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने घर में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बड़ा नीच आदमी है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इस प्रकार से पूरे नगर में राजा की बुराई होने लगती है। सब लोग कहने लगते हैं कि ऐसे राजा का क्या भरोसा, जो अपने गुरु का ही नहीं हुआ। इधर ब्राह्मण के घर के द्वार पर वह लीद का ढेर कम होता जा रहा था। ज्यों-ज्यों लोग राजा की निंदा कर रहे थे, वैसे वैसे लीद के ढेर में हिस्सेदार होते जा रहे थे। धीरे धीरे उस लीद का ढेर बहुत कम होता जाता है। राजा कुछ दिनों के बाद वहां जाता है तो देखता है कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर अब इतना ही रह जाता है जितना राजा ब्राह्मण को दान में दिया था। यह देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहता है, महाराज, आपने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया है। जिन लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में चली गई होगी, लेकिन अब यह थोड़ी सी शेष रह गई है। अब इसका भी कोई ना कोई उपाय बता दो। तब दोस्तों, ब्राह्मण कहता है कि राजन, ये जो लीद रह गई है ये तुम्हारे हिस्से की है। इसे आपको किसी न किसी जन्म में खाना पड़ेगा। इसे खाने के लिए कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तब राजा बोलता है, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह लीद इसी जन्म में खत्म हो जाए और मुझे कीट की योनि में जन्म ही ना लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताता है कि राजन, मेरा एक भाई है जो आपकी उसी नगरी में रहता है। वही बड़ा विद्वान और ईश्वर भक्त है। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगाए रहते हैं।
मुझे लगता है उन दोनों ने आपकी बुराई नहीं की होगी। यदि वह दोनों तुम्हारी निंदा कर दे तो यह बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहते हैं, महाराज मैं यह प्रयास भी करके देखता हूं, मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूं। दोस्तों, राजा भैंस बदलकर उस ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है तो ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है और बैठने के लिए उसे आसन देते हैं। राजा आसन पर बैठ जाता है। अब राजा उस ब्राह्मण से कहता है कि ब्राह्मण देव, मैंने सुना है कि यहाँ का जो राजा है वह बड़ा ही अन्यायी है। तब ब्राह्मण कहने लगता है, होगा, मुझे नहीं पता। तब राजा कहता है, महाराज उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। तब ब्राह्मण बोलता है, मुझे नहीं पता। फिर राजा अपने मुख से अपनी बुराई करने लगता है, अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, यह कहाँ का न्याय है, बड़ा ही दुष्ट राजा है। तब ब्राह्मण बोलता है, भाई मुझे नहीं पता, और यह सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो। जब राजा बार बार उस ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाता है फिर भी वह आलोचना नहीं करता है, तब ब्राह्मण अपने तपोबल से देखता है कि यह तो राजा है, यह तो मुझसे निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहता है कि मैं आपको पहचान गया हूं, भलाई इसी में है कि आप मेरे यहां से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकता हूं, कभी किसी की बुराई नहीं करता हूं, तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ब्राह्मण फटकार कर राजा को वहां से भगा देता है। निराश होकर राजा वहां से लौटकर वापस चला आता है और उसी ब्राह्मण के घर आ जाता है जहां पर लीद का ढेर लगा हुआ था। दोस्तों, राजा ब्राह्मण के चरणों में आकर गिर जाता है और कहता है, अब इसका कोई और उपाय नहीं है क्या। तब ब्राह्मण कहता है, नहीं, समझ लो, अब आपको यह सब खाना पड़ेगा। ये बात सुनकर के राजा कहने लगता है कि हे ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीड़े का जन्म धारण करना पड़ेगा, तब तक पता नहीं मुझसे कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीड़ा बना दे, कीड़ा बनकर मैं लीद को खा जाऊंगा। तब ब्राह्मण कहता है, हे राजन, मैं आपको कीड़ा भी नहीं बना सकता हूं, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है, और यह काम तो भगवान का है। परंतु मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं कि यहां से मरने के बाद तुम कीट ही बनोगे, और जब तुम अपने हिस्से की इस लीद को खा लोगे तो तुम उस योनि से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, हमेशा दान दिया है, तुम्हारी दानियों में गिनती होती है, तुमने हमेशा गरीबों में दान दिया है, परंतु तुमसे यह भूल हो गई, इसलिए इस लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। कुछ ही दिनों के बाद राजा सुखदेव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उसे गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिलता है, और जिस जगह पर लीद पड़ी हुई थी वहां जाकर लीद को खाने लगता है। वह धीरे धीरे करके कई वर्षों में उस लीद को खा जाता है और उसके हिस्से की सारी लीद समाप्त होने वाली होती है, बस थोड़ी बहुत लीद शेष बच जाती है। तब नाग कहता है, तब तुम्हारी नजर उस कीड़े पर पहुंच जाती है और उसे देखकर तुमने समझा कि मुझे भोजन मिल गया है। जैसे ही तुमने उस पर आक्रमण करना चाहा, वह अपने हिस्से की सारी लीद खाकर समाप्त कर चुका था और उसी समय मनुष्य रूप में प्रकट हो गया था और दिव्य शरीर पाकर वह स्वर्ग को चला जाता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।